अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारे पास सेपरेबल इक्वेशंस का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम एस.एम. यूसुफ साहब की बुक जो है मैथमेटिकल मेथड्स, उसका यूनिट नंबर 9 है और एक्सरसाइज 9.2 है। उसके क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। इसके जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस थे उन पर मुश्तमिल एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया गया था। उसका लिंक आपको टॉप कॉर्नर पे शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करें और आप लोग उस लेक्चर को भी विज़िट कर सकते हैं। आज के लेक्चर की तरफ हमें क्वेश्चन गिवन है जी y इंटू स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर डी एक्स प्लस एक्स इंटू स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्केयर डी वाई इक्वल 0। सबसे पहले तो हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो इस वैल्यू को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी। अब ये सारी की सारी वैल्यू x वाली है, तो यहाँ से सिर्फ ये अकेला x है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर ये अकेला y है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो चुके होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट काम है जी इनको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट कर दिया, अब डायरेक्ट इनकी इंटीग्रेशन जो वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन का सहारा लेंगे। तो सब्सटीट्यूट करने से पहले आप क्या करें जी, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिए एक्स के साथ, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इधर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया एक्स के साथ और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर एक्स और राइट साइड पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया वाई के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाई स्क्वायर बन गया और ये अकेला वाई रह गया। अब ये हमने डिवाइड क्यों करवाया, वो इसलिए ताकि हमें सब्सटीट्यूशन करने में आसानी रहे। अब चलते हैं सब्सटीट्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको लेट करना किसी नए वेरिएबल के इक्वल। मैंने यहाँ पर लेट किया जी टी के इक्वल, ठीक है, और इस वाले को लेट करना किसी और वेरिएबल के इक्वल यानी कि जी के इक्वल। आप यू और वी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों तरफ जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास टी स्केयर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्केयर के इक्वल, और जी स्केयर आ जाएगा 1 प्लस वाई स्केयर के इक्वल। अब यहाँ से हमें अगर एक्स स्केयर की वैल्यू चाहिए तो हम 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो टी स्केयर -1 आ जाएगा। इसी तरह वाई स्केयर की वैल्यू जी स्केयर -1 आ जाएगा। यहाँ तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने ये एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करवाया था, ताकि हमें एक्स स्केयर की जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी वो हम यहाँ पे पुट कर सकें क्वेश्चन में, और इधर वाई स्केयर की वैल्यू भी ईजिली पुट कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप लोग इनका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले। डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि हमें डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है ना, और इधर से डी वाई की वैल्यू चाहिए। 2x डी एक्स इक्वल टू टी डी टी, 2 से 2 कैंसल, एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, टी इंटू डी टी के इक्वल। इसी तरह से वाई डी वाई किसके इक्वल आ गया, जी इंटू जी डी जी के इक्वल। अब ये तमाम वैल्यूज़ आप क्वेश्चन में जब पुट करेंगे तो आपके पास टी ओवर टी स्केयर -1 इंटू टी डी टी, और दूसरी साइड पे जी ओवर जी स्केयर -1 इंटू जी डी जी। अब टी और टी आपस में मल्टीप्लाई हुए, जी और जी आपस में मल्टीप्लाई हुए, ये टी स्केयर ओवर टी स्केयर -1, जी स्केयर ओवर जी स्केयर -1। अब आप न्यूमिनेटर में क्या करेंगे जी, -1 और +1 कर देंगे, और राइट साइड पे -1 और +1 कर देंगे। अब आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे ये वाला रूल यूज़ कर सकते हैं, a प्लस बी ओवर सी को हम लिख सकते हैं a ओवर सी प्लस बी ओवर सी। तो इसी तरह से हमने इनको अलग करना है जी, टी स्केयर -1 ओवर टी स्केयर -1 और +1 ओवर टी स्केयर -1। तो हमने इनको अलग-अलग करके लिख लिया। इस तरह इसको भी अलग अलग करके लिख लिया। टी स्केयर -1 से टी स्केयर -1 कैंसिल, जी स्केयर -1 से जी स्केयर -1 कैंसिल, इनकी जगह पे आ गया +1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब +1 की इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट से हमारे पास आ जाएगी टी। इसी तरह +1 की इंटीग्रेशन जी के रिस्पेक्ट से हमारे पास आ जाएगी जी, और ये बाहर चूंकि माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस जी हो जाएगा। इसी तरह से 1 ओवर टी स्केयर -1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास होती है जी 1/2 लोगार्थम टी -1 ओवर टी +1, और इसी तरह से 1 ओवर जी स्केयर -1 की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी वो जी की फॉर्म में आ जाएगी। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ये 1 ओवर टी स्केयर -1 की इंटीग्रेशन ये वाली कैसे आ गई, और 1 ओवर जी स्केयर -1 की इंटीग्रेशन ये वाली कैसे आ गई। तो इसकी इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं इंशाल्लाह। तो आप देखें जी, यहाँ पर ये जो माइनस वाली टर्म्स हैं उनको आप राइट साइड पे ले जाएं, लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, और तमाम के तमाम जो हैं वो पॉजिटिव की हो जाएंगी। अब आपने जो टी सपोज किया था और जो जी सपोज किया था उसकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 1 ओवर टी स्केयर -1 की इंटीग्रेशन पुट की और 1 ओवर जी स्केयर -1 की इंटीग्रेशन पुट की। दोनों की इंटीग्रेशन सेम मेथड से होती है। मैं यहाँ पर एक की इंटीग्रेशन कर देता हूँ कि किस तरह से दूसरे की भी उसी तरह से इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि 1 ओवर टी स्केयर को लिख सकता हूँ 1 ओवर टी +1 इंटू टी -1, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको मैं लिखूँगा पार्शियल फ्रैक्शंस में a ओवर टी +1
बी ओवर टी माइनस वन, या आप टी प्लस वन बी के नीचे लिख लें और टी माइनस वन ए के नीचे लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने लिख लिया अलग अलग, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया टी स्क्र माइनस वन से, तो जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साथ आ गया जी टी प्लस वन और टी माइनस वन कैंसिल हो गया। जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो टी प्लस वन कैंसिल हो गया और इसके साथ टी माइनस वन मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर जब मैं टी इक्वल प्लस वन पुट करूँगा तो प्लस वन इधर पुट करूँगा, वन माइनस वन ज़ीरो, तो बी वाला सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस वन पुट करूँगा तो ये हो जाएगा वन प्लस वन टू, और टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो वन ओवर टू, हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा वन ओवर टू। इसी तरह से जब मैं माइनस वन पुट करूँगा तो मेरे पास बी का आंसर आ जाएगा माइनस वन। ये पार्शियल फ्रैक्शंस के कंसेप्ट बहुत पुराने बच्चे आप लोगों को आते होंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप लोगों ने क्या करनी है जी, इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, इसमें पुट करेंगे और ये दोनों वैल्यूज़ उठा के आपने इस अपनी इंटीग्रेशन में पुट कर देनी है, जिसकी आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अब आप देख सकते हैं वन ओवर टू चूँकि कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, ये भी वन ओवर टू कांस्टेंट, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब ये वन ओवर टी माइनस वन की इंटीग्रेशन होती है लोगार्थम टी माइनस वन, और वन ओवर टी प्लस वन की इंटीग्रेशन हमारे पास लोगार्थम टी प्लस वन, ये लोगार्थमिक फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देख सकते हैं वन ओवर टू दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लें। अब ये लोगार्थम है तो इनको आप सिंगल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये चूँकि माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाएंगे, लोगार्थम का डिवाइड रूल जो है वो यूज़ हो जाएगा, लॉ ऑफ डिवाइड। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वन ओवर टू लोगार्थम टी माइनस वन ओवर टी प्लस वन प्लस सी। तो ये हमारे पास वन ओवर टी स्क्र माइनस वन की इंटीग्रेशन है। इसी तरह से हमने वन ओवर जी स्क्र माइनस वन की इंटीग्रेशन भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। से सबसे पहले तो आप लोग इसको वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट करेंगे। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है फ्रैक्शन में, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट बन जाएगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट बन जाएगा। ऐसे है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, ये एक्स वाली रकम अलग हो जाएगी, वाई वाली रकम अलग हो जाएगी, डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास वन माइनस वाई स्क्वायर रूट है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो अलग हो चुके हैं। अब दोनों तरफ आपने करना क्या, इंटीग्रेशन करनी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके इंटीग्रेशन डायरेक्ट आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की जो हमारे पास फंक्शन होता है उसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स में। तो चूँकि वेरिएबल यहाँ पे y है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन इनवर्स y, और इस वाले की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अगर तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन का इल्म है तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट इल्म नहीं है तो आप सब्सटीट्यूशन का सहारा लेंगे, आप लेट करेंगे इसको साइन अल्फ़ा और इसको लेट कर लें साइन बीटा। अगर आप अल्फ़ा बीटा लेट नहीं करना चाहते, यू वी लेट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो आपके पास डी वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से ये जो हमने लेट किया था वाई इक्वल साइन अल्फ़ा, यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि साइन इनवर्स वाई आ जाएगी, और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल बीटा। साइन इधर पॉजिटिव का एंगल है, इधर जाके इनवर्स का एंगल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप तमाम वैल्यूज़ जो है वो क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट है, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा स्टूडेंट्स आपके पास होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ऊपर चूँकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ कॉस अल्फ़ा रह गया। कॉस अल्फ़ा से ये वाला कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह कॉस बीटा से इधर कॉस बीटा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वन। अब वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा वो अल्फ़ा होती है, और वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बीटा वो बीटा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है साइन इनवर्स वाई है और बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है। तो आप लोग यहाँ पर इनके आंसर लिख देंगे जो आपने सब्स्टिट्यूशंस की थी। अब चूँकि बीटा इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ई रेज्ड पावर एक्स प्लस वन इंटू वाई डी वाई इक्वल वाई प्लस वन इंटू ई रेज्ड पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ से बड़ा आसान है जी, ये हमारे पास एक्स वाली टर्म्स हैं एक साइड पे, ये हमारे पास वाई वाली टर्म्स हैं। अब और ये वाली जो एक्स वाली टर्म है इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और ये जो वाई वाली टर्म है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो ईजिली हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। अब आपने इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन कर दें जी।
अब आप लिखेंगे क्या जी, हमारे पास अगर ऊपर +1 होता y+1 तो हम इसको अलग कर सकते थे, कैंसिल कर सकते। तो हमने क्या किया जी, +1 भी कर दिया। चूँकि हमने +1 किया तो साथ में -1 भी खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद से कोई भी चीज़ ऐड या माइनस नहीं कर सकते। अगर हम ऐड करेंगे तो साथ में माइनस भी करना पड़ेगा, अगर माइनस करेंगे तो ऐड भी करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन में कोई असर ना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इस साइड पे हमारे पास देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में e⁻x+1 है उसका डेरिवेटिव हमारे पास e⁻x ही आएगा। ठीक है, तो वो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और इस सारे की पावर 1 है, तो ये लोगार्थमिक फंक्शन बन रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लोगार्थम इंटू e⁻x+1। अब यहाँ पे हम y+1 ओवर y+1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन होके, और ये 1 ओवर y+1 ये भी लोगार्थमिक फंक्शन बन जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी y, और ये हो जाएगा लोगार्थम इंटू y+1। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ में हमने प्लस सी लिख दिया। अब आप कर ये सकते हैं कि ये जो लोगार्थम वाला फंक्शन है उसको आप राइट साइड पे ले जाएं, तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। दोनों लोगार्थम के फंक्शंस को आप यकजा कर दें, चूँकि प्लस हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग इनिशियल वैल्यू कंडीशंस, और यहाँ पर क्लिक करके आप लोग बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस के सवालात को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर लेक्चर आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।